Hello friends, welcome to Pro Talent, and this is our throwback 2018 session number 8 on international affairs. I'm sure by watching this particular video, you will develop a precise understanding about some important issues took place internationally connected to India. Okay, so we will be talking a lot about all these events. बहुत मजा आने वाला है इस particular video के अंदर. So let's start rocking. Okay, सबसे पहली चीज ये मैं बता दूं that please purchase offline mocklet 2019 टेस्ट सीरीज. क्लैट का नोटिफिकेशन आ चुका है तो टेस्ट सीरीज लेना बनता है, स्टडी मटेरियल लेना बनता है. सो प्लीज फटाफट protalentdigital.com पे जाइए और ये ऑफलाइन मॉकलेट टेस्ट सीरीज परचेज करिए. ओके, चलिए लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट द इश्यूज हियर. नंबर 1, इंडिया विंस इलेक्शन टू UNHRC with the highest vote. Okay, so यूनाइटेड नेशन की top human rights body, that is called United Nations Human Rights Council UNHRC, which is 193 member of UN का जो एक असेंबली है उसके अंदर ये UNHRC का इलेक्शन होता है. There are 18 new members were elected by absolute majority और उसमें इंडिया एंटर हुआ है. So that is a good thing. So what is UNHRC? UNHRC की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देके रखी है. It is intergovernmental body of United Nations system. It is responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe. Okay, उसका जो headquarter है that is in Geneva, Switzerland. Current head है Władysław Suk. Okay, and few more information provided. Information number 1, USA under President Donald Trump administration has withdrawn from UNHRC earlier this year after it questioned the legitimacy of this council. तो ये निकल चुका है. ठीक है, recently India has dismissed UN report on human rights violation in Jammu Kashmir. ठीक है, तो इंडिया ने बोला it is a prejudiced attempt. Okay, so India is a member of UNHRC. UNHRC के साथ connected दो important चीज, इंडिया मेंबर बन चुका है. नंबर 2, जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट आई और उन्होंने डिस्कार्ड कर ली है, यूएसए यूएनएचआरसी से निकल चुका है. सिंपल. ओके, एंड उनका हेडक्वार्टर कहां पर है और प्रेजेंट हेड कौन है वो आपके सामने देके रखा हुआ है. कमिंग टू नंबर 2, इंडिया म्यांमार साइंड एन MOU ऑन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सितवे पोर्ट. ओके, सितवे पोर्ट यहाँ पे है. इंडिया में कोलकाता से, हल्दिया से अगर किसी को जाना है मिजोरम, सो दिस इज अ रूट which is known as कलादान मल्टी-मोडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. क्या बोलते हैं उसको? कलादान मल्टी-मोडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. ओके, तो क्या होगा? समुद्र के रास्ते से सितवे पोर्ट जाएंगे, सितवे पोर्ट से रिवर कलादान के द्वारा जो म्यांमार में है, कलादान के द्वारा we will go to पलेतवा, पलेतवा से हाईवे रूट के द्वारा we will reach to मिजोरम. So this is what the scenario is और इसके बीच में इन्होंने ये MOU साइन किया है. काफी सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अब उसको ऑपरेशनलाइज करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो द प्रोजेक्ट विल कनेक्ट कोलकाता विद अ सितवे सी पोर्ट इन म्यांमार बाय सी. म्यांमार इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक नेबर ऑफ इंडिया which shares 1640 kilometer long border with many number of northeastern states like Nagaland, Manipur. They are militancy heat areas. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Talk about number 3, fourth BIMSTEC summit. Okay, so BIMSTEC का फुल फॉर्म क्या है ये पहले याद रख लीजिए. BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. BIMSTEC, okay, it's a regional grouping of 7 countries in South Asia and Southeast Asia. Okay, जो बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्टेड है वो, उसका हेडक्वार्टर है ढाका और मेंबर कंट्रीज कौन से है? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका फ्रॉम साउथ एशिया एंड म्यांमार, थाईलैंड फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. ओके, 7 स्पेसिफिक कंट्रीज. ओके, ढाका उसका हेडक्वार्टर है. ध्यान रखिएगा ये
इस साल जो भी समिट हुई थी दैट टुक प्लेस एट काठमांडू, और इस साल का थीम यहाँ पे देके रखा है टूवर्ड्स अ पीसफुल, प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन. Coming to number 4, Myanmar has joined International Solar Alliance. I'm sure you know International Solar Alliance. नरेंद्र मोदी साहब और उस समय के फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांकोइस ओलांडे ने पेरिस क्लाइमेट समिट के अंदर ये एग्रीमेंट किया था और आईएसए का एक प्लान हुआ था. आईएसए की जो चेयर है दैट इज इन गुरुग्राम इन इंडिया. सो कोई ऐसा इंटरनेशनल बॉडी की चेयर अगर इंडिया में हो, ऐसा पहला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. एंड आईएसए के अंदर म्यांमार यू कैन से ज्वाइन एट 68th सिग्नेटरी टू दिस. ओके, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी साहब और फ्रांस के जो यू कैन से प्रेसिडेंट है, इस अभी समय के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उनको यू कैन से एक मजेदार से अवार्ड मिला है. फटाफट बताइए उनको कौन सा अवार्ड मिला है. कमिंग टू नंबर 5, इंडिया अफगानिस्तान ईरान मीटिंग टुक प्लेस. ओके, सो इंडिया अफगानिस्तान एंड ईरान मीटिंग टुक प्लेस इन तेहरान टू डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट. आपको पता होगा दैट इंडिया हैज डेवलप्ड चाबहार पोर्ट इन ईरान. ये इसलिए मिलना पड़ा बिकॉज यूएसए ने ईरान के ऊपर बहुत सैंक्शन लगा दिए हैं. सो ध्यान रहे, इंडिया ने ये शाहिद बहेस्ती पोर्ट जो चाबहार का फेज 1 का पोर्ट है, ठीक है, उसके लिए हमने एक लीज एग्रीमेंट साइन कर चुके थे और इसके अंदर काफी दिक्कतें आ रही थी पर ये हो चुका है. ओके, सो दैट विल बी वन ऑफ द वंडरफुल थिंग. तो ये एक मीटिंग हुई थी, तेहरान में हुई थी. तेहरान इज अ बेसिकली कैपिटल ऑफ ईरान. यूएस टू पुल आउट ऑफ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी साइंड विथ रशिया. आईएनएफ बोलते हैं, ठीक है, आईएनएफ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, आईएनएफ ट्रीटी जो रशिया के साथ करी थी. सो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैज अनाउंस्ड दैट यूएसए विल पुल आउट ऑफ अ लैंडमार्क कोल्ड वॉर एरा आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी. कोल्ड वॉर के समय की आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटी. आपको पता होगा बहुत सारी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी होती है, दैट इज एनएस मतलब एनपीटी, दैट इज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी. देन वी हैव अ सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. तो ये आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटी है और उसके अंदर अमेरिका और रशिया ने साइन किया था. ट्रम्प साहब ने यह एलिज किया है दैट रशिया हैज वायलेटेड the treaty and has been violating for many years, and therefore we are coming out of this particular treaty. Coming to number 7, world's longest sea bridge was inaugurated in China. President Xi Jinping has launched world's longest sea bridge which is connecting Hong Kong, Macau and mainland China. कितना distance का है? 55 किलोमीटर का है and it is connecting Hong Kong, Macau and mainland of China. Okay, so ये याद रखिएगा. This is very important. Coming to number 18, 12th ASEM summit held in Brussels, Belgium. ASEM का मतलब होता है Asia European Meetings. Okay, it was held in Brussels, Belgium. It was chaired by European Council President Donald Tusk. Donald Tusk is a president of European Council. याद रखिएगा, ASEM was established in 1996. It is an intergovernmental process and the first summit took place at Bangkok, Thailand. Okay, so ये याद रखिएगा information. Coming to number 9, WHO, that is World Health Organization, which is a specialized agency of UNA, which is coordinating authority for international public health. It was established in 7th April 1948 and its headquarter is in Geneva. Okay, it is headquarter is in Geneva. So WHO ने globally पहली बार ऐसी गाइडलाइन लगाई है which is primarily on sanitation and health. ध्यान रहे, WHO ने टारगेट लगाया है that by 2023 they will have a universal sanitation coverage. Remember, CLAT में जिस तरीके से एग्जाम में सवाल आने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा कि हम या कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन बना के रखे सिर्फ वहां से नहीं आएंगे. ओके, कोने कोने से आ सकते हैं. मेरा मानना है ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है that universal sanitation coverage अचीव करना है. WHO ने ऐसा उन्होंने टारगेट लगाया है. कौन से साल तक ये कंप्लीट होगा तो ये आपको बताना है, ठीक है. सो दिस इज हाउ दे विल बी पुटिंग. कमिंग टू नंबर 10, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2018. वियना हैज टॉप्ड वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी. ठीक है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना. सो ये पहले 5 आपके सामने दिख रहा है. ओके, पहले 5 कौन है? वियना, देन मेलबोर्न, ओसाका जापान,
कलगरी कनाडा एंड सिडनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 5 है और बाकी 5 दैट इज वैंकूवर, टोरंटो, टोक्यो, कोपेनहेगन एंड एडिलेड। ओके, सो दिस इज हाउ द आइडिया इज। ओके, सो आप बताइए फटाफट इंडिया का क्या रैंक है। ओके, एंड दिस रैंकिंग इज पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिस्ट मैगजीन। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, इंडिया पुट्स 4 more nuclear sites under IAEA safeguard. What is IAEA? That is International Atomic Energy Agency, one of the apex body which approves the civil use of nuclear. Okay, so IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ है, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कमिंग टू नंबर 12, चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज ओपन फॉर ट्रैफिक। चाइना ने मालदीव्स को बहुत मदद करी है और इंडिया इसकी वजह से काफी दूर चला गया है। ठीक है, इट इज एन आइकॉनिक प्रोजेक्ट ऑफ चाइना मालदीव्स कोऑपरेशन टुवर्ड्स बिल्डिंग 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। तो ये जो सिल्क रोड और OR that is you can say one belt one road, or you can say one road initiative, that is how the China has started। उसके अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनने वाला है। तो दिस इज नोन एज फ्रेंडशिप ब्रिज। सो फ्रेंडशिप ब्रिज कहां पर है, मालदीव्स। किसने बना के दिया, चाइना ने। कमिंग टू नंबर 13, इट सेज दैट वेनेजुएला इज इन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड दिस इज इन हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, वहां पे इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, एनुअल इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेटेड इन जुलाई वाज 1 million percentage। ठीक है, एनुअली 1 million and this is roughly 83,000%। ह्यूज, इतनी बड़ी परेशानी, भारत में ऐसा हो जाए तो बर्बादी आ जाए। So this is economic crisis, so it is a rich oil reserve, but ऑयल के प्राइसेस बर्बाद होने लगे जिसकी वजह से वेनेजुएला इतनी बड़ी परेशानी में है। फटाफट वेनेजुएला का कैपिटल बता दीजिए, उसकी करेंसी बता दीजिए और उनके प्रेसिडेंट कौन है वो बता दीजिए। ओके, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज प्लेस्ड Pakistan in its grey list. So Pakistan is in a grey list of Financial Action Task Force. ये क्या करती है ये body? It is an intergovernmental policy making body that aims to establish international standard for combating money laundering and terrorist financing. उसका सेक्रेटेरिएट पेरिस फ्रांस में है। 1989 में ये G7 समिट के द्वारा एस्टैब्लिश करी गई थी। Coming to number 15, India hosted inaugural 2+2 डायलॉग। पहली बार 2+2 डायलॉग हुआ यूएसए के साथ। 2+2 डायलॉग मतलब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर विल मीट अमेरिका के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय पे थे माइकल आर पोम्पियो एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वाज जेम्स मैटिस। ओके, कमिंग टू नंबर 16, Shanghai Cooperation Organization's SCO 2018 summit was held at Qingdao, China. Okay, it was 18th SCO summit. Okay, remember which are the full member? China, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, India and Pakistan. They are the full member. Observer members are Afghanistan, Belarus, Iran and Mongolia. Okay, SCO ध्यान रखिएगा, ये है SCO Shanghai Cooperation Organization. Coming to number 17, historic US North Korea summit took place at Singapore. US President Donald Trump, North Korean leader Kim Jong-un ये पहली बार मिले सिंगापुर में। सेंटोसा आइलैंड सिंगापुर में ये लोग मिले हैं। It was the first summit. Same is the case. Historic Inter-Korea summit took place in Korean Peninsula. So Kim Jong-un and South Korean President Moon Jae-in ये दोनों पहली बार मिले। So this is historic summit which is very important. Coming to number 18, Nim-Rana dialogue held between India and Pakistan, primarily to discuss ways to improve India-Pakistan relationship, and thereby it is a fresh start to Nim-Rana dialogue, which is known as Track 2 diplomacy. क्या बोलते हैं इसको? Track 2 diplomacy. These are unofficial dialogue involving influential academic, religious, and civil society actors who interact more freely than high-ranking officials. So this is one of the wonderful activity took place between India and Pakistan. Coming to point number 19, US opens its embassy in Jerusalem. Okay, in May 2018, USA opened their embassy in Jerusalem. Jerusalem is a city in
दिस इजराइल जेरूसलम इसलिए बिकॉज जेरूसलम इज अ होली सिटी. इजराइल मानता है कि वो उसका कैपिटल है, बट लॉट ऑफ डिस्प्यूट इज टेकिंग प्लेस एंड देयरफॉर ये एम्बेसी जेरूसलम में बनाना इज अ बिग इश्यू. ओके, सो ये ध्यान रखेगा. सो बताइए फटाफट ऑफिशियली फटाफट बताइए ऑफिशियली इजराइल का कैपिटल कौन सा है. ओके, कमिंग टू नंबर 20. न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG held their plenary meeting at Latvia. ध्यान रहे NSG. India wanted to become member of this. Okay, NSG, but China stalls it because we are not NPT signatory. Okay, so Latvia में ये मीटिंग हुई थी. Latvia became first Baltic country to chair this NSG का मीटिंग. ओके, सो ध्यान रखिएगा ये NSG का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप. रिमेंबर, India is not a member of nuclear supplier group, but India is a member of MTCR. Then India is a member of Australia group and India is also member of Wassenaar arrangement. Okay, so ये बाकी तीन ग्रुप का इंडिया मेंबर है, NSG का मेंबर नहीं है. Coming to number 21, World Happiness Index report 2018 was launched, and according to that, India is at 133rd place. This is a 11 places below its last year ranking. Okay, so पिछले साल से हम 11 पॉइंट पे पीछे है. ओके, अब आ रहा है 22 पॉइंट अलग अलग समिट और कुछ कुछ चीजों की बातें. सबसे पहला, फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट टुक प्लेस. सो व्हेन नरेंद्र मोदी विजिटेड स्टॉकहोम इन स्वीडन, वहां पे ये मीटिंग हुई थी. इंडिया नॉर्डिक समिट, दैट्स अ फर्स्ट मीटिंग. ग्लोबल पीस इंडेक्स वाज रिलीज. इंडिया रैंक्ड 136 आउट ऑफ 163 कंट्री. ठीक है, लास्ट ईयर इंडिया का रैंक 137 था, एक पॉइंट बढ़ गया है. ठीक है, आइसलैंड वाज मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी क्रिटिकल पार्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए दैट WHO you can say adopts a resolution on digital health. Coming to number 22, India joined Australia group. अभी मैंने बताया India joined Australia group. India is also member of MTCR. India is a member of Wassenaar arrangement. Now India is a member of Australia group. Okay, so India is a 43rd member of this Australia group. Okay, आगे बढ़ते हैं. Coming to number 23, Union Cabinet approved Minamata Convention on Mercury. So our cabinet has approved this convention. So Minamata Convention is basically United Nations की treaty है to protect human health and environment from adverse effect of mercury. Minamata is a place in Japan जहाँ पे मर्क्यूरी की वजह से बहुत सारे लोगों को ये मिनामाटा डिजीज हुआ था, और इसके लिए ये एक मिनामाटा कन्वेंशन बनाया गया था यूनाइटेड नेशन ने. सो इंडिया हैज रेटिफाइड इट एंड यूनियन कैबिनेट has approved it. So India has become part of this Ashgabat agreement. So after receiving consent of all 4 founding members, India has become the member of this Ashgabat. So please tell me Ashgabat में कितने member countries? Okay, so ये ध्यान रखिएगा, 4 मैंने बता दिया, चारों 4 के नाम बताइए. Okay, चलिए, great. So this will be entered into force on 3rd of February 2018. So I think this is a very good source of international affairs for you, and you must have enjoyed taking this. So please do not miss out to take this entire part from protalentdigital.com. वहां पे आपको इसकी PDF मिलेगी और ये PDF को आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.